नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं। और तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, मेरी जीवन रेखा आत्मकथा के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरीशचंद्र या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही आंसर है मेरी जीवन रेखा। ये आत्मकथा है और इस आत्मकथा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 2 है कि शब्द काया रचना किसकी है? सुनीता जैन की, ममता कालिया की, शशि या फिर मेहरुनिसा परवेज की। तो शब्द काया महत्वपूर्ण रचना है और इस रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, सुनीता जैन। प्रश्न नंबर 3, खुदा सही सलामत रचना के लेखक कौन हैं? रविंद्र कालिया, रविंद्र यादव, ममता कालिया या फिर मन्नू भंडारी। तो खुदा सही सलामत इस रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र कालिया। प्रश्न नंबर 4, शलभ किसका पर्यायवाची है? तीर का, शेर का, हिरण का या फिर पतंगे का। तो शलभ जो है वो पतंगे का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5 है, दसधा भक्ति का प्रवर्तन किसने किया? रामानुजाचार्य ने, सूरदास ने, रामानंद ने या फिर रामानुजाचार्य ने। तो दसधा भक्ति का प्रवर्तन किया है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। प्रश्न नंबर 6 है, खलटाही का दूसरा नाम है? बघेली, बुंदेली, ब्रज या फिर छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ी। प्रश्न नंबर 7, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवे चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है नूर मोहम्मद की रचना में, या फिर कुतुबन की, या मुल्ला दाऊद की, या फिर कासिम शाह की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नूर मोहम्मद की रचनाओं में। प्रश्न नंबर 8, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? 10, 11, 12 या 13। तो राजभाषा नियम 1976 में कुल नियमों की संख्या है ऑप्शन नंबर सी, 12। प्रश्न नंबर 9, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ 1840 में, 1826 में, 1830 में या फिर 1844 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1826 में, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है, अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है? चंद्रकांत देवताले का, उदय प्रकाश का या फिर केदारनाथ सिंह का या राजेश जोशी का। तो अकाल में सारस ये कविता संग्रह है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ सिंह। प्रश्न नंबर 11 है, कल्पना पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञे, बद्री विशाल, रघुवीर साय या धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 12, छायापथ किस विधा की रचना है? एकांकी, संस्मरण,
गद्य काव्य या फिर रिपोर्टाज? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गद्य काव्य। प्रश्न नंबर 13, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी? तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी थी ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। प्रश्न नंबर 14, आलोचना पत्रिका का संपादन किसने किया था? अखिलेश ने, अरुण कमल ने, राजेंद्र यादव ने या शिवदान सिंह चौहान ने? तो इसका सही आंसर है आलोचना पत्रिका का संपादन सबसे पहले किया था ऑप्शन नंबर बी, अरुण कमल ने। प्रश्न नंबर 15, हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य अकादमी किस रचना पर मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य अकादमी मिला था ऑप्शन नंबर ए, दो चट्टानों पर। प्रश्न नंबर 16, महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 17, जनता दलित पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो जनता ये पत्रिका है, दलित पत्रिका, इसके संपादक हैं ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 18, कुछ गद्य रचनाएं आलोचना किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की, मुक्तिबोध की या शिवदान सिंह चौहान की या फिर नेमी चंद्र जैन की? तो कुछ गद्य रचनाएं ये आलोचना है और इस आलोचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 19, इतिहास और आलोचना के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव या विश्वंभर नाथ उपाध्याय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 20, ममता कालिया की आत्मकथा कितने शहरों में कितनी बार का प्रकाशन वर्ष है? तो इसका सही आंसर है 2011 का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न नंबर 21, जिन्होंने जीना जाना जीवनी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न नंबर 22, यात्रा चक्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी देवी चुंडावत या फिर राजेंद्र अवस्थी? तो यात्रा चक्र ये यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 23, चेतना के बिंब रेखाचित्र के लेखक हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, कृष्णा सोबती, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नगेंद्र। चेतना के बिंब ये रेखा चित्र है डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 24, बचपन की स्मृतियां इस संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो बचपन की स्मृतियां ये संस्मरण है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 25 है, भावना गद्य काव्य के लेखक कौन हैं? वियोगी हरि, राय कृष्णदास, चतुर्सेन शास्त्री या फिर रामदरस मिश्र? इसका सही आंसर है भावना
गद्य काव्य के लेखक हैं वियोगी हरि। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26, पेरिस के नोट्स रिपोर्ताज के लेखक कौन हैं? राम कुमार वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, शमशेर बहादुर सिंह या फिर विवेकी राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 27, शब्द और स्मृति निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा या रमेश चंद्र शाह। तो शब्द और स्मृति ये निबंध संग्रह के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी निर्मल वर्मा। प्रश्न नंबर 28, आत्मनिर्भरता के निबंध के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 29, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 सबसे पहले विचार वीथी नाम से कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30, निर्मला मोहन राकेश के किस कहानी की पात्र है? एक और जिंदगी, आद्रा, नए बादल, इंसान के खंडहर। तो निर्मला जो है वो मोहन राकेश की एक और जिंदगी कहानी की पात्र है। प्रश्न नंबर 31, कवि की स्त्री कहानी के लेखक कौन हैं? राय कृष्णदास, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन या फिर बेचन शर्मा उग्र। तो कवि की स्त्री इस कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। प्रश्न नंबर 32, इंटरव्यू कहानी के लेखक हैं? धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, शिव प्रसाद सिंह, अमरकांत। तो इंटरव्यू कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। प्रश्न नंबर 33, अपने अपने कुरुक्षेत्र कहानी की लेखिका कौन है? कृष्णा अग्निहोत्री, ममता कालिया, मैत्री पुष्पा, चंद्रकांता। तो अपने अपने कुरुक्षेत्र कहानी की लेखिका हैं ऑप्शन नंबर ए कृष्णा अग्निहोत्री। प्रश्न नंबर 34, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो के लिए एक शब्द होगा? अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या असाध्य। तो ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, इसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी असाध्य। प्रश्न नंबर 35, जो व्यर्थ काव्य करता है के लिए एक शब्द है? इसका जो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, जो व्यर्थ की बात करता है उसके लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अपव्ययी। इसका सही जो वाक्य होगा वो है जो व्यर्थ का व्यय करता है। जो व्यर्थ का व्यय करता है उसके लिए एक शब्द होगा अपव्ययी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य चुनिए। तो इनमें से जो सही
वाक्य शुद्ध वाक्य वो है ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है, जो अल्प विराम होता है वो ऐसे करके लगा दिया जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 38, अलघु का समानार्थी शब्द है। तो अलघु का समानार्थी शब्द होगा वो होगा दीर्घ। प्रश्न नंबर 39, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरि। प्रश्न नंबर 40, वीणा पाणी किसका पर्यायवाची है? तो वीणा पाणी जो होता है वो सरस्वती का पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर 41, हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? छाया, पत्थर की पुकार, सज्जनता का दंड, बुद्धू का कांटा। तो हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह है ऑप्शन नंबर ए, छाया। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से प्रेमचंद की कहानी का प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है। बूढ़ी काकी 1920, शतरंज के खिलाड़ी 1925, मुक्ति मार्ग 1924, ठाकुर का कुआं 1932। तो इनमें से जो जिस कहानी का प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, शतरंज के खिलाड़ी। प्रश्न नंबर 43, सूक्ष्म का विलोम शब्द है। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा स्थूल। प्रश्न नंबर 44, व्यक्तिगत शब्द का विलोम शब्द है। तो व्यक्तिगत का होता है सार्वजनिक। प्रश्न नंबर 45, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है। तो पुरोहित में जो उपसर्ग है वो है पुर। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय लगाने से नहीं बना? दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पक्षिक। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है अश्रु, और इसका होता है आंसू। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है पीड़ा। प्रश्न नंबर 49, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी या फिर पुर्तगाली। तो वकील जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी, कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, कारतूस अंग्रेजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कारतूस। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 51, कृष्णचंद्र किस उपन्यास का पात्र है? सेवा सदन, रंगभूमि,
कंकाल, कर्मभूमि। तो कृष्णचंद्र जो पात्र है वो है सेवा सदन का। प्रश्न नंबर 52, तीसरी ताली उपन्यास के लेखक कौन हैं? मनोहर जोशी, प्रदीप सौरभ, रणेंद्र या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप सौरभ इस उपन्यास के लेखक हैं। और तीसरी ताली उपन्यास के लिए 2012 का जो इन्हें इंदु अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 53, खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास की लेखिका कौन है? रमा सिंह, मधु काकड़िया, क्षमा शर्मा या फिर पद्मा सचदेवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधु काकड़िया इस उपन्यास की लेखिका हैं, खुले गगन के लाल सितारे। प्रश्न नंबर 54, अपने से अलग उपन्यास के लेखक हैं? तो अपने से अलग उपन्यास के लेखक हैं गंगा प्रसाद विमल। प्रश्न नंबर 55, असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण राजेंद्र यादव की किस उपन्यास में है? प्रेम बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, 1 इंच मुस्कान। तो असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण राजेंद्र यादव के जिस उपन्यास में है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम बोलते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, सिद्धों में सराफा सबसे पुराने सिद्ध हैं, इनका समय विक्रम संवत 690 है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 57, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर रामकुमार वर्मा का? तो नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन का। प्रश्न नंबर 58, ज्ञान कारिका किसकी रचना है? तो ज्ञान कारिका जो रचना है वो है मत्स्येंद्र नाथ की। प्रश्न नंबर 59, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में होती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 60, स्पर्श वर्ण होते हैं? तो स्पर्श वर्ण होते हैं 5 वर्गों में आने वाले वर्ण। प्रश्न नंबर 61, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? इसका सही आंसर है तालव्य। प्रश्न नंबर 62, मंत्री परिषद में कौन सा समास है? तो मंत्री की परिषद जो इसमें जो समास होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 63, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में प्रयुक्त भला शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय।
तो भला शब्द जो है वो अपव्यय है, अव्यय है, अव्यय। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। मैं कल नहीं जाऊंगा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, सी वह फूल सुंदर है, डी आज शाम को मत आना। तो इनमें से क्रिया विशेषण युक्त वाक्य जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। प्रश्न नंबर 65, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीसलदेव रासो का रचना काल क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीसलदेव रासो, इसके लेखक हैं जगनिक। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1155 ईस्वी। प्रश्न नंबर 66, राजमती के किसी कथन से नाराज होकर वीसलदेव का उड़ीसा जाना वीसलदेव रासो के खंड में है। प्रथम खंड में, द्वितीय खंड में, चतुर्थ खंड में, या इनमें से कोई नहीं। तो राजमती से नाराज होकर वीसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं। ये जो कहा गया है ये है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय खंड में। प्रश्न नंबर 67, खुमान रासो के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसमें खुमान द्वारा किए गए 24 योद्धाओं का उल्लेख है, या बी, खुमान रासो में लगभग 6000 छंद हैं, या सी, यह वीर रस प्रधान रचना है, या डी, खुमान रासो को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा जाता है। तो इनमें से जो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, खुमान रासो में लगभग 6000 छंद हैं, ये गलत है, 5000 छंद हैं। प्रश्न नंबर 68, रीतिकाल को जय काव्य काल किसने कहा। तो ये कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। प्रश्न नंबर 69, पृथ्वीराज रासो राजनीतिक की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, यह कथन किसका है। तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न नंबर 70, भरतेश्वर, अयोध्या नरेश तथा बाहुबली तक्षशिला नरेश के मध्य राज सत्ता के लिए संघर्ष का चित्रण किस रचना में है। तो ये है भरतेश्वर बाहुबली में। प्रश्न नंबर 71, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं। तो रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं ऑप्शन नंबर डी, भट्टनायक। प्रश्न नंबर 72, भयानक रस का स्थायी भाव है। तो भयानक रस का स्थायी होगा भय। प्रश्न नंबर 73, चंदर और सुधा के किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी धर्मवीर भारती के किस उपन्यास में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुनाहों का देवता उपन्यास में। प्रश्न नंबर 74, इनमें से कौन सा उपन्यास अमरकांत का नहीं है। सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, यादों का पहाड़।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यादों का पहाड़। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न नंबर 75, खूबसूरत बहू नाटक के लेखक हैं। तो खूबसूरत बहू नाटक के लेखक हैं नागबोडस। प्रश्न नंबर 76, आला अफसर नाटक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा राक्षस। प्रश्न नंबर 77, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बकरी का प्रकाशन वर्ष है? 1970, 1972, 1974 या 1979? तो बकरी का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी। प्रश्न नंबर 78, गरुण ध्वज नाटक के लेखक कौन हैं? तो गरुण ध्वज नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 79, लकीरें किसका काव्य संग्रह है? इसका सही आंसर है लकीरें काव्य संग्रह के जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, मैत्री पुष्पा। प्रश्न नंबर 80, बची हुई पृथ्वी काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल या फिर लीलाधर जगूड़ी या अशोक वाजपेयी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लीलाधर जगूड़ी। प्रश्न नंबर 81, 1967 ईस्वी में किसने सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया? तो सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया है ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र भ्रमर ने। प्रश्न नंबर 82, विद्यापति को अपरूप का कवि किसने कहा? तो विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रश्न नंबर 83, हिंदी के प्रारंभिक रूप और छंद को समझने के लिए प्राकृत पैंगलम एक प्रमाणिक ग्रंथ है, कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर बच्चन सिंह का या फिर राहुल सांकृत्यायन का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन है। प्रश्न नंबर 84 है, त्रिकाल संध्या काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? तो त्रिकाल संध्या काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 85, कुंवर नारायण के किस सप्तक के कवि हैं? तो कुंवर नारायण जो हैं वो तीसरे सप्तक के कवि हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 86, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन किसका है? तो प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन है ऑप्शन नंबर डी, रघुवीर साहे का। प्रश्न नंबर 87, प्रभाकर माचवे का जन्म स्थान है? देवरिया, उन्नाव, ग्वालियर, आगरा?
तो इसका सही आंसर है प्रभाकर माचवे का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 88, दिनकर की काव्य कृति परशुराम की प्रतीक्षा का प्रकाशन वर्ष है। ये रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण काव्य रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी। प्रश्न नंबर 89, इनमें से कौन सी रचना त्रिलोचन की नहीं है? धरती, फूल नाम है एक, वाणी की व्यथा, या डी शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाणी की व्यथा। ये त्रिलोचन की रचना नहीं है, इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। प्रश्न नंबर 90, शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम संग्रह है। तो इसका सही आंसर है हिल्लोल। हिल्लोल जो है वो शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह है। प्रश्न नंबर 91, पथराई प्यासी आंखें रचना के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन। प्रश्न नंबर 92, मिट्टी और फूल रचना के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, या नरेंद्र कोहली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 93, माता किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है माता जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। प्रश्न नंबर 94, निम्न में से सही सम्मिलित नहीं है। तो अनाथ ये जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना नहीं है, ये सियाराम शरण की रचना है। प्रश्न नंबर 95, बेला किसकी रचना है? तो बेला रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, निराला। प्रश्न नंबर 96, कामायनी में ईर्षा के बाद कौन सा सर्ग आता है? जो कामायनी की ये जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है, और इसमें ईर्षा के बाद आता है ईड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 97, चित्राधार किसकी रचना है? तो चित्राधार जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न नंबर 98, छायावाद की लघोत्री में कौन आता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, या उपरोक्त सभी। तो छायावादी की लघोत्री में जो आते हैं वो उपरोक्त तीनों आते हैं। प्रश्न नंबर 99, कार्यत्री प्रतिभा और भावत्री प्रतिभा नामक दो भेद प्रतिभा के किस नाम में माने हैं, किसने माने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजशेखर ने। प्रश्न नंबर 100,
रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता। यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 101, शब्द जीव तिहि अर्थ मन रसमय सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर काव्य लक्षण किसने दिया? तो ये काव्य लक्षण दिया है ऑप्शन नंबर सी, देव ने। प्रश्न नंबर 102, शांत रस को नवे रस के रूप में मान्यता किस आचार्य ने दी? तो ये दी है उद्भट ने, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 103, संचारी भाव को भरत मुनि ने क्या कहा? तो संचारी भाव को भरत मुनि ने कहा है व्यभिचारी भाव। प्रश्न नंबर 104, इनमें से कौन सा रस श्रृंगार रस का विरोधी रस नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो बी, हास्य रस। प्रश्न नंबर 105, इनमें से किस वर्णिक छंद के वर्ण 11 वर्ण नहीं होते हैं? तो किस वर्णिक छंद के वर्ग में 11 वर्ण नहीं होते हैं? ये वर्ग होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुजंग प्रयात में। प्रश्न नंबर 106, लिफाफा किस भाषा का शब्द है? तो लिफाफा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 107, अनहोनी में समास है? तो अनहोनी में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 108, शाहबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी। प्रश्न नंबर 109, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करें, उसका विकास करें, ताकि वह भारत की मिलीजुली संस्कृति की सभी तत्वों के अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है? तो ये कही गई है अनुच्छेद 351 में। प्रश्न नंबर 110, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोंकणी। प्रश्न नंबर 111, प्रभुत्य तत्सम शब्द का तद्भव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहुंच। प्रश्न नंबर 112, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, यह अभिमत किसका है? ग्रियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर मुक्तिबोध का?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध का। प्रश्न नंबर 113, काया बोली किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादू दयाल की रचना है। प्रश्न नंबर 114, रैदास के गुरु का नाम है? तो रैदास के जो गुरु थे वो थे रामानंद। प्रश्न नंबर 115, नसीहतनामा किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव। प्रश्न नंबर 116, तुलसीदास की रचना दोहावली का काव्य रूप है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये मुक्तक रूप है, मुक्तक काव्य है ये दोहावली। प्रश्न नंबर 117, तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस को किसे सुनाया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रसखान को सुनाया था रामचरितमानस सबसे पहले। प्रश्न नंबर 118, माधव मो समान जगमाही, सब विधिहीन मलिन दीन अतिलीन विषय को नाही। यह पंक्तियां किस रचना से हैं? विनय पत्रिका से, दोहावली से, कवितावली से या फिर वैराग्य संदीपनी से? ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां ली गई हैं ऑप्शन नंबर ए, विनय पत्रिका से। प्रश्न नंबर 119, वल्लभाचार्य का जन्म कब हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 120, रस सारांश किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भिखारीदास की। प्रश्न नंबर 121, देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य धारा में अप्रतिम है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर सी, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर 122, सिद्धांत सार किसकी रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह की। प्रश्न नंबर 123, कार्तिक स्नान किसकी रचना है? तो कार्तिक स्नान रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 124, भारत गीत किसकी कृति है? तो भारत गीत जो कृति है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रीधर पाठक की। प्रश्न नंबर 125, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से राम नरेश त्रिपाठी की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है? मिलन 1917, पथिक 1922, स्वप्न 1929, मानसी 1927। इनमें से एक रचना का प्रकाशन वर्ष गलत है तो वो कमेंट में बताना है। थैंक यू।